राधे कृष्ण। माघ शुक्ल की जया नामक एकादशी। पांडुनंदन भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले, हे नाथ, आप कृपा कर मुझसे माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। उस व्रत को करने से क्या पुण्य फल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया और यह अक्षय फल देने वाली है। इसका व्रत करने वाले ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है और अंतकाल में उसे धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत द्वारा मनुष्य कुयोनि से छूट जाते हैं। अब हम तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाते हैं जो पद्म पुराण में लिखी है। ध्यान देकर सुनो। एक समय की कथा है कि देवराज इंद्र अपनी नगरी में अत्यंत ऐश्वर्यपूर्वक राज्य कर रहे थे। वहाँ एक देवता सोमपान के प्रताप से हष्ट पुष्ट एवं सौंदर्य की खान बना रहे थे। अप्सराओं से युक्त परिजात पुष्प से सुशोभित नंदन कानन में क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज इंद्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण अप्सराएं और गंधर्वों के साथ नाच और गान में उन्मत्त हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी। गंधर्वों में अत्यंत विख्यात पुष्पदत्त उनके पुष्प चित्रसेन की पुत्र चित्रसेन की अत्यंत स्त्री मालिकिन उसका पुत्र मल्यवान अत्यंत सुंदर स्त्री मालिकिन जिसका पुत्र मल्यवान अत्यंत सुंदर और स्वरूपवान था इत्यादि भी उपस्थित स्वरूपवान था। माल्यवान के सुंदर स्वरूप का अवलोकन कर नहीं सकते थे। पुष्पवती नामक एक अत्यंत रूपवती गर्भकन्या कामदेव की पीड़ा से व्यवस्थित हो उठी और अपने सुंदर स्वरूप, हाथ पांव एवं दिव्य कटाक्षों में माल्यवान के हृदय को व्यवस्थित एवं कामपासक्त कर दिया। पुष्पवती की सुंदरता निसंदेह ही बहुत ही विलक्षण थी, जिसके बहुपास निसंदेह ही कामपास को भी लज्जित कर रहे थे। मुख चंद्र के समान प्रकाश समान, नेत्र बड़े बड़े और कान तक फैले हुए थे। कानों के कुंडल अनुपम शोभा का प्रदर्शन करा रहे थे। उसकी ग्रीवा, उसमें सटे हुए दिव्य कठाहार आदि अपनी अनुपम शोभा का चमत्कार दिखा रहे थे। ऊंचे ऊंचे सुंदर रजोन स्वर्ण कलशों से लज्जित कर रहे थे। अधर अंतहि सूक्ष्म था। कटि प्रदेश मटिस में था। नित्य ऊंचे विस्तीर्ण सुंदर जघन स्थल एवं लाल कमलों में लज्जित करने वाले चरण इत्यादि माल्यवान के नेत्रों में चकाचौंध पैदा कर रहे थे। यद्यपि दोनों ही प्रेमी एक दूसरे से अत्यंत ही अनुरक्त हो रहे थे, तथापि भव्यवश इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाध्य थे। पर अस्तु अन्य गंधर्वों और अप्सराओं के साथ मिलकर कार्य आरंभ किए, परंतु काम के विषीभूत होने के कारण इनका नृत्य एवं गान स्वयं नहीं उतर रहा था। उनकी चेष्टाओं एवं भव्य भंगिमा से चतुर देवराज इंद्र पर इनका अनुराग तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र ने इसका अपमान समझा और उन पर क्रोध प्रकाशन कर उन्हें वरुण श्राप दे डाला। इंद्र ने कहा, हे मेरी आज्ञा की भंग करने वाले पापात्मा मूर्खों, तुम दोनों ही पिशाच हो जाओ और मृत लोक में जाकर अपनी अपनी करनी का फल भोग कर साप देना सुनकर दोनों ही दुखी हुए। परंतु अब क्या हो सकता था। दोनों ने हिमालय पर्वत पे पिशाच हो अपना काल का यापन करने लगे। इस दुख में पड़कर वे लोग अत्यंत ही व्याकुल हो और चिंतित हो उठे। उन्हें क्षण मात्र भी निद्रा नहीं आती थी। चिंत में उस के प्रभाव में पड़कर वे नाना प्रकार के कष्टों भोगते अपने अपने भाग को कोस रहे थे। इस प्रकार अनेक चिंताओं से व्याकुल हो उसे भयंकर जीवन से उब गए। वे 2 दिन उन लोग को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वे दोनों ही भर हो यहीं रह गए। रात को चिंता एवं शीत के कारण नींद भी नहीं आई। देवयोग से वह जया नामक एकादशी का दिन था। वस्तु द्वादशी के दिन सूर्योदय होते ही उन पिशाच तो नष्ट हो गया और
उनका वही प्राण दिव्य स्वरूप उन्हें प्राप्त हो गया। देवताओं और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। ये दोनों जाकर देवराज इंद्र की प्रणाम किया। देवराज उनका दिव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें पूछा, तुम्हारा पिशाचत्व किस प्रकार नष्ट हुआ? माल्यवन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, यह जया नामक एकादशी के अनजाने व्रत करने का पूर्ण फल है। उनकी ऐसी वाणी सुन देवराज इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु की भक्ति एवं जया अनुग्रह तुम्हारा पिशाचत्व नष्ट हो जाता है। तब सब देवताओं के सभी वंदना के योग्य हैं। वस्तु अब दोनों आनंदपूर्वक देवलोक के आनंद करो। यह राजन हे राजन, देखो कैसा प्रभाव दिखाया जाए। एकादशी व्रत पूर्ण फल इसके लिए जहाँ एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनेकों को फल देने वाला है। भक्तिपूर्वक जय एकादशी व्रत करने निसंदेही 100 वर्ष पर्यंत स्वर्ग को निवास करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे राधे।